नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जिन भी लोगों को रात में नींद नहीं आती है और डेली वो सोने से पहले अगर स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। आज इसी बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत जी, है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है डेली और डेली वो अगर सोने से पहले एक स्लीपिंग पिल्स ले रहा है, तो ऐसे में क्या ये उसके लिए कि हानिकारक हो सकता है, नहीं हो सकता है? और ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको नींद नहीं आ रही, इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? जी, सबसे पहले ये कारण जानना ज़रूरी है कि नींद आपकी क्यों नहीं आ रही है। बहुत सा बार देखा जाता है कि जैसे डायबिटीज़ के रोगी हैं, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहता है तो उनको बार-बार पेशाब लगती है और उस कारण से नींद टूटती है। कोई प्रोस्टेट के रोगी हैं जिनका प्रोस्टेट बहुत बढ़ा हुआ है, उन्हें भी पेशाब बार-बार लगती है, उस कारण से नींद टूटती है। किसी-किसी को अगर स्लीप एपनिया है, साँस लेने में खर्राटा है और उसके कारण से भी नींद टूटती है। ये सब मेडिकल रीज़न्स हैं, हाइपोथायराइड है अगर करेक्टेड नहीं है, दवाई नहीं ले रहे हैं तो उससे भी नींद में समस्याएँ आती हैं। इसके अलावे डिप्रेशन से, सोच से, एंग्ज़ायटी से, इन सब चीज़ों से भी नींद में कमी आती है, खलल आती है नींद की। इसके अलावे यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आदत हो गई है, शाम में, रात में कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उससे भी नींद में खलल पड़ती है। इन सब कारणों से नींद जब प्रॉब्लम आती है और कोई व्यक्ति आपने जैसा पूछा कि लंबे समय तक अगर स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए निसंदेह अच्छा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमली 2 से 4 सप्ताह तक मेडिकल सुपरविज़न में नींद की दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन वो आपके प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए दी जाती है कि स्लीप पैटर्न रेगुलेट हो जाए। और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आई हैं, नई-नई इजाद हुई हैं, जो नेचुरल हार्मोन बायोलॉजिकल रिदम को देखते हुए, जैसे मेलाटोनिन हार्मोन है, तो उस तरह को देखते हुए माइल्डर फॉर्म में आई हैं, जो कि शरीर को कोई कुप्रभाव नहीं डालती हैं। तो चिकित्सीय देख-रेख में उस तरह की दवाइयाँ आप ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक बहुत दवाइयाँ लेने से डिपेंडेंसी हो जाती है, टॉलरेंस हो जाता है और वो कतई एडवाइजेबल नहीं होता है। इसके साथ लंबे समय तक अगर आप नींद की गोली ले रहे हैं, आपके मेमोरी पावर में भी कमज़ोरी आती है। सुबह उठने के बाद आपको लेथार्जी, सुस्ती ऐसा लग सकता है। तो ये सब चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट उसका होता है। जी। और साथ ही सर अगर हम डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के बारे में बात करें, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि किसी को नींद नहीं आ रहा है? जी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, एजिटेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है नींद नहीं आने का। इसलिए आपको उसको कंट्रोल में रखने के लिए जो नॉन मेडिकल थेरेपीज़ हैं, उसको ध्यान में रखना है, एक्सरसाइज़ करना है, सादा भोजन करना है, टाइम पर सोने की कोशिश करनी है। जो एडिक्शन हो रहा है, टॉक्सिसिटी हो रही है मोबाइल की या आपके स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उसे ऑफ़ करना है, डिटॉक्सिफ़ाई करना है। सोने के 1 घंटा पहले एकदम नहीं मोबाइल और ये सब छूना है। और रात में अगर आपको आदत है कॉफ़ी, चाय पीने की, उसे बदलना है, तो आपको नींद प्रॉपर आ सकती है। और योगा से भी बहुत अच्छी आपकी कंडीशन हेल्थ की हो सकती है और आपको नींद भी अच्छी आ सकती है। जी। और साथ ही सर क्या इसका कोई ऐसा आयुर्वेदिक दवाई या कुछ ऐसा भी है क्या? कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम ऐसा चीज़ करेंगे या ये नुस्ख़ा करेंगे तो हमें नींद आना शुरू हो जाएगा, या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करेंगे या खाएँगे तो हमें नींद आने लगेगा। तो क्या ऐसा कुछ होता है, या फिर क्या इसे अपना स्लीप पैटर्न को ठीक करने के लिए ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए ही ज़रूरत है और अपने मन से बिना कुछ खाए गलत है? जी, अपने मन से कुछ भी खाना बहुत गलत है आज के दिन में, क्योंकि जिस चीज़ की, जिस दवाइयों की कहाँ से एक्सक्रीशन है, कहाँ से मेटाबोलाइज़ कर रहा है लीवर पर, किडनी पर, या उसका किसी ड्रग के साथ इंटरैक्शन है कि नहीं, किसी ड्रग के पोटेंसी को बढ़ा दे रहा है या घटा दे रहा है, तो ये सब जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए जिस जिस भी दवाइयों का पूरा पैथोफिज़ियोलॉजी नहीं मालूम है कि किस तरह से वो एक्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।